दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो एक्सरसाइज 2 मैंने आपके साथ शेयर की थी अभी कुछ दिन पहले, उसकी आंसर की। मतलब उसमें जो आपको प्रश्न दिए गए थे उनके सही उत्तर क्या हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप असेस कर सकें कि आपने जो अटेम्प्ट किया है वो सही है या नहीं है। और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ गलती हुई है आपसे, तो समझने की कोशिश करें कि वो भूल क्यों हुई है और प्रयास करें कि वो भूल दोबारा ना हो। और दोबारा अगर भूल करनी भी है तो कोई नई भूल हो, ताकि उसको सुधारते वक्त हम कुछ नई सीख सीखें। तो मिस्टेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी शुड ट्राई आवर बेस्ट एटलीस्ट नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको दिया था वो था इंसर्ट एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव, विच एवर सीम्स सुटेबल। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियोस जो है, जो लेसन है, आपने शुरू से देखे हुए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं पता है तो फिर अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो मैंने आपके सामने शो कर रहा हूँ मॉडल वर्ब्स, वो एक्सरसाइज देते समय मैंने वो शो नहीं किया था, एंड दैट आई डिड डेलिबरेटली बिकॉज आई वांटेड to make sure that you people are very much aware of what do we mean by modal verbs. बट इस बार आंसर देते समय वो चीज़ मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। मॉडल वर्ब्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, मुख्य रूप से हम इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस जो था, अमित डज नॉट हैव टाइम टुडे सो ही डैश कम विद अस फॉर मूवी। तो इसमें आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसमें किस शब्द का प्रयोग होगा, कैन नॉट का। अमित के पास आज समय नहीं है, इसलिए आज वो हमारे साथ मूवी के लिए नहीं आ सकता है। तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। केवल अगर कैन का प्रयोग करेंगे तो वो सेंस सही नहीं निकलेगा, बिल्कुल उल्टी बात होगी। इसलिए वहाँ पे अकेले कैन से काम नहीं होगा। उसके पास समय नहीं है, इसका मतलब है कि वो नहीं आ सकता है। तो क्योंकि नेगेटिव बात हो रही है, इसलिए कैन के साथ हमको नॉट लगाना पड़ेगा, तभी उसकी कोई सार्थक मीनिंग निकलेगी। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस आप देखिए, शीतल इज़ वेरी टैलेंटेड। शीतल बहुत टैलेंटेड है, बहुत प्रतिभावान है, बट शी डैश स्टडी मोर अटेंटिवली टू स्कोर बेटर मार्क्स इन द एग्ज़ाम। इसका मतलब यह है कि टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो अच्छे मार्क्स अभी तक नहीं ला रही है। तो वहीं पर आप उससे बोल रहे हैं, एक प्रकार से आप उसे सलाह दे रहे हैं कि उसे अभी और अटेंटिवली, मतलब और ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी, ताकि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो क्योंकि हम एडवाइस दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं। आप में से अगर किसी ने यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया है तो वो भी एक्सेप्टेड है, गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग मीनिंग वैसे ही। आपने थोड़ी इसको कंपलसरी बना दिया है तो मस्ट लगा लिया है, और अगर आप एडवाइस के सेंस में बोल रहे हैं तो शुड भी आपने लगाया, तो बिल्कुल सही है। थर्ड सेंटेंस आप देखिए, इसमें कंजंक्शन दो का प्रयोग है। दो का प्रयोग आपको बताया जा चुका है। दो का मतलब होता है हालांकि। दो डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट, हालांकि डॉक्टर्स ने अपना पूरा प्रयास किया। दे डैश सेव द पेशेंट। अब इसका मतलब ये है कि जब हम ये हालांकि वाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट होता है मीनिंग को लेके। तो हम जब बोल रहे हैं हालांकि डॉक्टर्स ने पूरा प्रयास किया, तो इसका मतलब ये है कि प्रयास उनका विफल हुआ उसके आगे। तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दो डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट दे कुड नॉट सेव द पेशेंट। फिर भी वो पेशेंट को क्या बचा नहीं पाए या बचा नहीं सके। तो जब कैपेसिटी की हम बात करते हैं पास्ट के सेंस में, तो कैन नॉट ना होकर क्या हो जाता है, वो कुड नॉट हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, ईच मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज़ एक्सट्रीमली प्रीशियस। हमारे जीवन का हर एक पल जो है बहुत कीमती है। सो वी मस्ट वैल्यू इट। इसलिए हमें इसे निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से इसकी कदर करनी चाहिए, इसे वैल्यू देनी चाहिए। तो इसमें थोड़ी अपन जोर दे के बात कर रहे थे, इसलिए हमने शुड का प्रयोग न करके मस्ट का किया। यद्यपि अगर आपने शुड लगाया तो मीनिंग उसमें भी सही ही निकलेगी, बिल्कुल हम उसको गलत नहीं बोल सकते हैं। बट जहाँ पे चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आमतौर पे हम उसको मैंडेटरी कर देते हैं, कंपलसरी कर देते हैं। तो उस सेंस में मस्ट का हमने यहाँ प्रयोग किया है। अगर आप में से किसी ने शुड का प्रयोग किया है तो उसे भी अब गलत नहीं कह सकते, वो भी एक अपना सेंस
क्रिएट करता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई गलत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट सेंटेंस है 5th, वाई डू यू थिंक दैट यू डैश लर्न इंग्लिश। अब इसमें आप 2 प्रकार के अर्थ बोल सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, या आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए। तो इसलिए मैंने 2 अल्टरनेटिव डाल दिए कि अर्थ तो दोनों ही प्रकट कर रहे हैं, कैन नॉट भी प्रकट कर रहा है और शुड नॉट भी प्रकट कर रहा है। तो आप में से जिसने भी इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया है वो सही माना जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं है। तो आप देखिए आपने आउट ऑफ 5 कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर 1 से ज़्यादा गलत हैं तो मेरा सजेशन है कि एक बार आप मॉडल वर्ब वाली जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार और ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि क्यों भूल हो रही है, कहाँ पे भूल हो रही है, ताकि मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते समय कोई गलती दोबारा ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रयोग करना था हैव, हैज़, हैड का, अगर अफर्मेटिव मीनिंग देना चाहते हो। और अगर नेगेटिव मीनिंग वहाँ पे सूटेबल लग रही है तो वहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग डू नॉट हैव, डज नॉट हैव या डिड नॉट हैव का प्रयोग करना था। ही कैन नॉट बाय दिस लैपटॉप, वह इस लैपटॉप को नहीं खरीद सकता है। बिकॉज, क्योंकि सीधी सी बात है, अब कोई लैपटॉप को नहीं खरीद सकता, इसका मतलब क्या है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो नेगेटिव मीनिंग देना है। तो बिकॉज ही डज नॉट हैव रिक्वायर्ड अमाउंट एट द मोमेंट, क्योंकि इस क्षण उसके पास जो ज़रूरी अमाउंट होना चाहिए वो नहीं है। तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और एक व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो इसलिए यहाँ पे हमने डज नॉट हैव का प्रयोग किया है। सेकंड सेंटेंस में बोल रहे हैं आई कुड नॉट रीच देयर टाइमली, मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँच सका, मतलब पास्ट टेंस की बात हो गई। इसके आगे क्या बोल रहा है, एज आई डैश एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मेरे पास आवागमन का कोई साधन नहीं था। पास्ट की बात है तो नहीं था, तो नहीं था इसलिए डिड नॉट हैव। मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँच सका क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड में क्या है, अमित डैश 2 सिस्टर्स, 2 एल्डर सिस्टर्स। अमित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। तो अमित हैज़ 2 एल्डर सिस्टर्स एंड हिज सिस्टर्स। अब सिस्टर्स क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, इसलिए इनके साथ हमने क्या लगाया, हैव 1 यंगर ब्रदर। ठीक है। फोर्थ में क्या है, आई ऑल्सो डैश दिस बुक फ्यू ईयर्स एगो। अब फ्यू ईयर्स एगो का मतलब है कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो कुछ सालों पहले मेरे पास भी ये किताब थी। देन आई गेव इट टू समवन, फिर मैंने किसी और को दे दी। तो क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं और अफर्मेटिव सेंस आप देना चाहते हैं, मेरे पास ये किताब थी कुछ सालों पहले, तो इसलिए यहाँ पर अपन ने हैड का प्रयोग किया, आई ऑल्सो हैड दिस बुक। और फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू डैश पेशेंस यू कैन नॉट अचीव एक्सीलेंस इन एनीथिंग। अब इसका अगर आप अर्थ देखें तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपके पास धीरज नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में उत्कृष्टता को हासिल नहीं कर सकते। यदि आपके पास धीरज नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया इसमें, डू नॉट हैव। ऑलराइट, तो इसे भी देखें आप, आपका स्कोर क्या रहा है। अगर आपको लगता है कि हैव, हैज़ और हैड का यूज़ करने में कुछ ज़्यादा ही गलतियां हमसे हुई हैं, तो फिर बेहतर है कि आप उनको रिवाइज़ करें एक बार और प्रैक्टिस अच्छी करें। प्रैक्टिस की कमी होने से गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए भले ही मैं वीडियोस हर 1-2 दिन में पोस्ट करता हूं, बट मेरा सजेशन यही है कि आप भले वीडियोस देखें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रोग्रेस खुद चेक करें कि जितने वीडियोस मैंने देखे हैं या मैंने जो वीडियोस शेयर किए हैं, क्या सभी लेसन्स मुझे आते हैं या नहीं आते हैं। तो जहाँ पे भी हम हैं उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे बढ़ें। एक्सरसाइज ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक्सरसाइज आपके लाभ के लिए है, आपके स्व आकलन के लिए, स्वयं का आकलन करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब हर सेंटेंस के लास्ट में जो ब्रैकेट में आपको कुछ अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा विकल्प वहाँ पर सही है उसका चयन करना है। पहला है ही डैश इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। आपको पहले के लेसन में बताया जा चुका है, जब भी हम समय बताते हैं कि कोई व्यक्ति इतने दिन से कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पर फिर इज़, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी आप वही बात कह रहे हैं कि वो 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स।
फॉर और सिंस का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले फॉर्म में आएगा। वो इज़ एम आर अकेले से काम उसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इज़ एम आर तो हम यूज़ ही तब करते हैं जब उस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें टाइम बताने कोई औचित्य नहीं है। सेकंड सेंटेंस में आप कह रहे हैं लास्ट टाइम वी डैश अबाउट 3 years अगो, पिछली बार हम लगभग 3 साल पहले मिले थे। सिंपल आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपने कुछ किया था पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, लास्ट टाइम वी मेट अबाउट 3 years अगो। इनक्यूरेबल डिजीज़ेस, इनक्यूरेबल का मतलब होता है जिनका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज। तो लाइलाज बीमारी को ट्रीट नहीं किया जा सकता है, तो इनक्यूरेबल डिजीज़ेस कैन नॉट बी ट्रीटेड। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर भी वीडियो शेयर किया जा चुका है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मॉडल बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि इसका क्या अर्थ निकलता है। इनक्यूरेबल डिजीज़ेस कैन नॉट बी ट्रीटेड मतलब लाइलाज बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी ट्रीटेड। फोर्थ है ही इज़ वेरी लेज़ी, वो बहुत आलसी है। ही डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, अब आलसी का मतलब ये है कि सवेरे जल्दी नहीं उठता है, तो ही इज़ वेरी लेज़ी, ही डजंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इसमें। फिफ्थ है एज आई डैश दिस मूवी ऑलरेडी आई वोंट वॉच इट अगेन, मतलब मैं इसको दोबारा क्यों नहीं देखूंगा क्योंकि मैं पहले देख चुका हूँ। तो एज आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ऑलरेडी, हैज़ हैव हैड के बाद जब भी वर्ब यूज़ होती है तो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एज आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसा कि मैं इस मूवी को पहले ही देख चुका हूँ इसलिए मैं इसे और नहीं देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रोवाइडेड। अब इसमें जो आपको वर्ब दी गई है उसके सही फॉर्म का प्रयोग करना है। हिज अंकल डैश द कलेक्टर ऑफ द सिटी सिंस लास्ट जुलाई, देखिए इसमें भी सिंस का प्रयोग किया, तो उसके अंकल जो हैं वो लास्ट जुलाई से इस शहर के कलेक्टर हैं, मतलब अभी भी हैं और कब से हैं, लास्ट जुलाई से हैं, तो इसमें भी हैज़ बीन का प्रयोग किया हमने। तो एक बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हैज़ बीन हैव बीन के बाद हमेशा वर्ब आए कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बाद नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, और वही चीज़ यहाँ भी कलेक्टर मतलब नाउन आ रहा है। अपन सिंपल बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से अभी तक कुछ है, तो इस अंकल हैज़ बीन द कलेक्टर ऑफ द सिटी सिंस लास्ट जुलाई। सेकंड में आप बोल रहे हैं आई डैश एन इडियट लाइक योर फ्रेंड एवर। कई बार हम किसी को बोलते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तब बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे जो दोस्त है उसके ऐसा बेवकूफ़ कभी नहीं देखा, तो उससे मिलता जुलता ये सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो आई हैव नॉट सीन एन इडियट लाइक योर फ्रेंड एवर, मैंने कभी भी तुम्हारे दोस्त की तरह बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा। थर्ड है ही डैश मी अबाउट दिस लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब पास्ट की बात हो रही है, इन्फॉर्म शब्द का प्रयोग किया है, सेकंड फॉर्म क्या होगा, इन्फॉर्म्ड। उसने मुझे इस बारे में लास्ट वीक बताया, ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस लास्ट वीक। फोर्थ है वाई डिड यू डैश देयर अलोन। तो वाई डिड यू गो देयर अलोन, गो को एज इट इज़ गो ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें डिड को आपने अलग कर दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। इसको वाई यू वेंट नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सेपरेट होती है, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, इसीलिए फिर वेंट ना होकर वो अपने नेचुरल फॉर्म गो में आ जाता है। वाई डिड यू गो देयर अलोन। और लास्ट है हैव यू डैश योर असाइनमेंट्स फिनिश, क्या तुमने अपने असाइनमेंट फिनिश कर लिए हैं, थर्ड फॉर्म हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट्स। और लास्ट एक्सरसाइज दी थी मैंने एक ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई, बहुत सिंपल से सेंटेंस है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू और आई नो नथिंग अबाउट यू, दोनों सही है। क्या अमित को इसके बारे में पता है, डज अमित नो अबाउट इट, या इज़ अमित अवेयर ऑफ इट। ये दो प्रकार के सेंटेंस हैं, दोनों का अर्थ वही है। तुम वहाँ रोज़ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर एवरी डे। अब अगर किसी ने वाई यू गो देयर एवरी डे किया तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, तो डू को बाहर लगाना पड़ेगा। वो इंग्लिश सीखने कहाँ जाता है, वेयर डज़ ही गो टू लर्न इंग्लिश। और लास्ट है तुम मुझसे क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तो आई होप कि सभी ने अच्छा स्कोर किया हो, बट मेरे होप करने से कुछ नहीं होता है, इसलिए इन केस आप में से किसी ने स्कोर अपेक्षा से कम किया है तो मेरा उनको सजेशन है कि इस एक्सरसाइज का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपकी मदद करना है कि आप अपनी प्रोग्रेस का आकलन कर सकें
कि आप जो सीख रहे हैं सही आप सीख पा रहे हैं या कहीं पे कुछ भूल हो रही है, तो वो चीज़ आप समझें। और जहाँ कहीं पे भी भूल हो रही है, अगर हो रही है तो उस भूल से संबंधित एक्सरसाइज को दोबारा आप देखें, उसकी पर्याप्त प्रैक्टिस करें, ताकि हम जो भी बोलें, जो भी लिखें, वो सही बोलें, सही लिखें। और सही बोलने और सही लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तो आप जब बोलते हैं तो या कुछ लिखते हैं तो वो एक अलग ही तरीके से प्रभावशाली सुनने वाले को भी लगता है, पढ़ने वाले को भी लगता है, और आपको भी अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगले लेसन में फिर कुछ नई बात लेके हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।